हेलो, वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रयोगात्मक परीक्षा देने से पहले ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। फिजिक्स का आज हम बना रहे वीडियो, ये वीडियो फिजिक्स का है। तो कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं फिजिक्स के मात्र 18 प्रश्न आज के समझेंगे कि बेसिकली जो 18 प्रश्न होते हैं वो किस तरह से प्रैक्टिकल में आपको पूछे जाएंगे। और यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपको पूरा 30 में से 30 नंबर मिल जाएगा प्रैक्टिकल का। तो कैसे मिलेगा आइए हम बताते हैं। सबसे पहले तो ये 12th वाले के लिए ज़रूर देखना है क्योंकि उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और बात करें हम इनके प्रैक्टिकल की तो इनकी 2023 की जो प्रैक्टिकल है 21 से स्टार्ट हो रही है। तो ये 21 से स्टार्ट होने से पहले मैं आपको यही चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को ज़रूर समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें मैं आपको टोटल बताऊँ तो बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ टोटल 18 प्रश्न मैंने डिस्कस किया है। तो 18 प्रश्न वो कौन कौन से हैं आइए हम समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिए ये प्रश्न तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। कौन सा प्रश्न है भाई? तो सबसे पहले देखिए बहुत सारे होते हैं, क्या पूछा जाएगा कैसे पूछा जाएगा इसके बारे में लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया, ये बच्चे देखिए प्रश्न देख रहे हैं कैसे किस तरह से है। तो ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसको देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बेसिकली चीज़, जब आप कक्षा 12 में हैं अगर प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो आपसे कुछ पूछे या ना पूछे लेकिन ये चीज़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। पहला प्रश्न जैसे आपको पूछ देगा कूलाम का नियम बताइए, ठीक है। तो कूलाम का नियम यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं क्योंकि वो ज़रूर देखेगा कि आप पढ़ने में हैं या फिर बस वही है, ठीक है। क्योंकि कोई भी हो उससे पहले सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब वो बताना शुरू करता है तब एग्जामिनर का भी मन बढ़ता रहता है और वो 2-4 क्वेश्चन उससे पूछता है। यदि आप जवाब नहीं देंगे तो आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा बल्कि आपको सीधा कहेगा जाइए आपका वाइवा हो गया, ठीक है। वैसे आपको पूरा नंबर नहीं देगा, कंप्लीट नंबर, कम नंबर देगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बताते हैं तो आपको पूरा नंबर देगा वो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, कूलाम का नियम बताइए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा बताया जा रहा है कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है। तो सभी लोग बोल भी सकते हैं कि V = IR जो नहीं होता है वो क्या होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है विद्युत धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट या फिर होने वाले विरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये हो गया सवाल नंबर 2। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया जा रहा है उसमें बोला जा रहा है कि धारा I, प्रतिरोध R, विभवांतर V के मात्रक बताइए। इन सभी का मात्रक बताना है भाई। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, धारा को जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है ना, एम्पियर होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ये 3 लोगों का प्रतिरोध मैंने बता दिया। आपसे ज़्यादा कठिन नहीं बल्कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध हो गया, यही सब पूछा जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी की परिभाषा बताओ। फोकस दूरी अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो या दर्पण में अवतल हो या उत्तल हो, अगर उसमें आपसे पूछा जा रहा है फोकस दूरी तो फोकस दूरी के बारे में भी आप बता सकते हैं। बहुत आसान होता है और ये अगर आप बता देते हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन माना जाएगा और इसी से प्रैक्टिकल आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, अपवर्तनांक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, 5वां प्रश्न है अपवर्तनांक क्या होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ बोला जा रहा है क्या, यहाँ बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल में फाइल में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट लिखे हैं। क्या तुमने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं या केवल फाइल छाप दी है। एग्जामिनर आपको आपकी फाइल जब पकड़ेगा हाथ में लेगा तो वो आपसे पूछेगा कि बेटा जो लिखे गए हैं, आप जो प्रैक्टिकल लिखे हो, क्या आपने प्रैक्टिकल किया है या केवल छाप दिया है, ठीक है। यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं। तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल किए हैं तो बताना पड़ेगा हाँ, ये तो पूछेगा। जब प्रैक्टिकल बताएंगे हाँ किए हैं तो उसमें से सवाल पूछेगा। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आपको छोड़ देगा, कहेगा आप जाइए, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल हो गया। अगर आप कहेंगे हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तब उसके आगे वो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा?
कुछ भी पूछ सकता है उससे रिलेटेड। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्मॉल जी का मान कितना होता है। तो स्मॉल जी का मान क्या होता है बेटा, ये स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसका मान होता है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि प्रयोगशाला यानी कि फिजिक्स लैब के सभी उपकरणों के नाम याद होने चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, फिजिक्स में जितने भी उपकरण है सबका नाम याद होना चाहिए। एग्जामिनर किसी भी, ठीक है, किसी भी एपर्ट्स का नाम पूछ सकता है, किसी भी चीज़ों का नाम पूछ सकता है, इसलिए आपको सारा कुछ याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वें के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9वां जो है, बोला जा रहा है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। क्या वो चेक करेगा, आपको देख सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं 12वीं की, तो क्या आपके पास कम से कम इतना पता है कि सिलेबस और चैप्टर क्या आपके पास है या नहीं है, पता है कि नहीं है। वो चेक करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता होता है बेटा P बराबर 1/f। ठीक है, P बराबर 1/f कब होता है, मीटर में होता है। ठीक है, जब फोकस मीटर में होगा। तो P बराबर 100 क्या होता है, f होता है। कब, जब यह सेमी में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और इसका मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है क्या, यहाँ बोला जा रहा है 11वें में, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण कैसे करते हैं। यानी कि दृष्टि दोष जो होता है बेटा वो कितने प्रकार का होता है, इसका निवारण कैसे किया जाएगा। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है ये तो आप सभी को पता होगा। इसका निवारण अवतल लेंस के माध्यम से किया जाता है। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या बोला जा रहा है, ये देखिए 12वां क्वेश्चन, वैद्युत प्रभाव क्या होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि जितना हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो सभी के सभी आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए। चार्ट मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़कर जाना, वो उस टॉपिक पर आधारित भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कि मैं अगर बात करूं तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे कहा गया भाई, ये देखिए एग्जामिनर साहब बैठे हुए हैं। एग्जामिनर साहब जिस तरीके से सवाल पूछ रहे बच्चे से, जिस तरह पूछे जा रहे हैं, ये देखिए इन्होंने चार्ट पेपर पे अपना प्रैक्टिकल बनाया है। जो भी फॉर टॉपिक इन्होंने सेलेक्ट किया है उस पर तैयारी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का भी फिगर बना दिए हो गया। तो अगर मान लीजिए आप ट्रांसफार्मर का फिगर बना के गए हो तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर उस टॉपिक से यदि सवाल पूछे तो आप उसको फटाफट बता सकें। ठीक है, यदि आप लोग प्रैक्टिकल में ट्रांसफार्मर का नहीं देखे हैं तो ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर पे ऊपर है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग को मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से प्रैक्टिकल के ट्रांसफार्मर जैसे टॉपिक पे आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा सवाल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो हम लोग ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है, आप ये तो हो गया 9वां क्वेश्चन हो गया, लेंस की क्षमता हो गया। ठीक है, अब देखिए यही हो गया, ये भी हो गया था आपका। अब इसके बाद आपका आया था ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13वां। तो ये आप उस टॉपिक पे आधारित प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर पूछा जा सकता है। उसके बाद बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14वें में बोला जा रहा है कि लेंस सूत्र बताइए। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/f = 1/v - 1/u। ये वाला सवाल आप फार्मूला बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे तो बता जा रहा है क्या आप बनाना चाहते हैं, यानी कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपसे वो पूछ देगा व्हाट इज़ योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। तो आपको उनको बताना पड़ेगा, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, नहीं चपरासी बनना चाहते हैं, आप उनसे बता सकते हैं। ठीक है, वो पूछेंगे। तो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए यहाँ बोला जा रहा है क्या, आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध कोई भी हो बेटा उसका मात्रक ओम ही होता है। ठीक है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहर, प्रतिरोध तो प्रतिरोध होता है, चाहे अंदर डंडा करे चाहे बाहर। ठीक है, यानी कि चाहे अंदर रोके बिजली मतलब धारा को चाहे अंदर रोके चाहे बाहर, आंतरिक प्रतिरोध यानी अंदर में जो अंदर रुकावट करता है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में ये भी बोला जाएगा फिजिक्स के यूजेस बताओ। तो फिजिक्स के क्या यूजेस होते हैं
ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिक्स की क्या यूजेस है आपको बहुत अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका जो है 18वां क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है बेटा क्या, लेंज का नियम बताइए। तो लेंज का नियम क्या होता है आपको पता ही होगा। यहाँ पे मैंने आपको टोटल टोटल 18 प्रश्न मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में, यानी कि प्री बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। यदि तैयार रहेगा तो बता लेंगे, नहीं तो आप एग्जामिनर का मुंह देखेंगे, एग्जामिनर आपका मुंह देख के नंबर दे देगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये 18 क्वेश्चन मैंने आपके नाम किया, आप इसको तैयार कर लीजिए। वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे हमेशा। बोर्ड परीक्षा से तैयारी और न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। वीडियो को लाइक करना